Is this screen visible to you people? Yes, sir. Let's see. Start करते हैं बच्चों from the page number 19. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो उससे कहता है कि हम जमीन पर यहाँ पे महफूज रहेंगे, तो उसके जवाब देता है कि महफूज और पागल, सेफ एंड इनसेन, नॉनसेंस। मिस्टर बिटरिंग लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। पहले आपने रिपोर्टिंग स्पीच का तर्जमा करना है। बिटरिंग ने आप पहले सब्जेक्ट का तर्जमा करना है, फिर लास्ट पे चले जाएंगे आउट ऑफ द विंडोज। बिटरिंग ने खिड़कियों से बाहर देखा, और उर्दू में खिड़कियों के लिए एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दरीचों से बाहर देखा। बिटरिंग ने खिड़कियों से बाहर देखा अहम काना बात है। नॉनसेंस का मतलब स्टूपिड, एब्सर्ड, जो चीज अहम काना लगे उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले हम अगले पढ़ें जरा, पहले वाले कुछ क्वेश्चन जो ना हमारे रह गए थे, जो पिछला टॉपिक, जो पिछला पेज हमने पढ़ा था हाफ। व्हाट वर द नंबर नेम्स ऑफ बिटरिंग फैमिली या द बिटरिंग्स, ये तो हमने क्वेश्चन कर लिया था। इसमें दो इन्फिनेटिव को हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं, इन्फिनेटिव टू डू या टू बी डन, यानी इन्फिनेटिव पैसिव में या इन्फिनेटिव एक्टिव में। अब बच्चों याद रखिएगा, जब इन्फिनेटिव एक्टिव हो तो इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट है, और अगर पैसिव वॉइस में हो तो इसका मतलब पीछे ऑब्जेक्ट है। मसलन देखिएगा, आई एम हेयर टू डू होमवर्क। तो अब यहाँ पे टू डू कौन कर रहा है? आई कर रहा है। तो यहाँ पे हमने इन्फिनेटिव कैसे लगेगा? एक्टिव फॉर्म में। दिस इज द असाइनमेंट है। अब असाइनमेंट ने करना है या असाइनमेंट को किया जाना है? किया जाना है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? टू बी डन लगाएंगे। यानी टू डू या टू बी डन का डिफाइन हम कैसे करेंगे? यहाँ पे इससे पीछे जो है वो उसका डूअर है या उसका रिसीवर है। ये हमने सेंटेंस को डेरिवेट किया वहां से। वहां पे हमने देखा कि मैन स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ द सी, टू बी ड्राउन, रेडी टू वेड इन एंड टू बी ड्राउन, यानी डूबे जाने, डुबोया जाने वाला। तो टू बी ड्राउन हम क्यों यूज किया? वहां पे वो डूब नहीं रहा बल्कि डुबोया जा रहा। तो ये हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिएगा इस एग्जाम्पल में, दिस इज द चेयर, टू रिपेयर है या टू बी रिपेयर्ड होगा? टू बी रिपेयर्ड। टू बी रिपेयर्ड होगा, क्योंकि चेयर ने रिपेयर करना है या चेयर को रिपेयर किया जाना है? रिपेयर किया जाना है, तो टू बी रिपेयर्ड होगा। कम ऑन, शी इज हियर टू हेल्प या टू बी हेल्प्ड मी? टू हेल्प मी, क्योंकि रिसीवर कौन है? मी है। तो इसका मतलब जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है? शी जो है हेल्प कर रही है, ना कि हेल्प हो रही है। अगले सेंटेंस में देखिएगा, द पियन टुक द वाइपर टू क्लीन या टू बी क्लीन द फ्लोर? टू क्लीन द फ्लोर, क्योंकि यहाँ पे पियन इस्तेमाल कर रहा है, यानी एक्शन करने वाला मौजूद है। There are many culprits to hang या to be hanged for their crimes. कौन क्या होगा? टू बी हैंग्ड कल्प्रिट्स को हैंग किया जाना है, तो इसलिए। दूसरा हमने पढ़ा था बीइंग वॉश्ड अवे, एक सेंटेंस हमने पढ़ा था बीइंग वॉश्ड अवे। बीइंग का इस्तेमाल हम करते हैं जो स्टेट ऑफ बीइंग हम चल रही हो, उसके लिए हम बीइंग, इनफैक्ट कौन सी फॉर्म है? बीइंग, बी के साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो ये फोर्थ फॉर्म है, जो क्या बताती है कि एक्शन कंटिन्यूटी के लिए यूज करते हैं। जैसे ही हेल्प्स द पुअर बीइंग अ काइंड पर्सन, तो उसका काइंड पर्सन होना कंटिन्यू कर रहा है। आई ऑलवेज स्टैंड अप बीइंग योर वेल विशर, तो बीइंग इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं जब किसी चीज की, किसी होने की कंटिन्यूटी चल रही हो, वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब जरा आ जाए जी अगला, दोबारा जहां पे हमने छोड़ा था। क्या कहता है? नॉनसेंस, मिस्टर बिटरिंग लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। बिटरिंग ने दरीचों से बाहर या खिड़कियों से बाहर देखा।
कहता है ये हम का ना बात है, ये हम का ना सोच है कि हम यहाँ पे महफूज रहेंगे, यानी वो जमीन पे वापस आना चाहता है। उसकी वाइफ उसको इंसिस्ट कर रही है कि वो जमीन पे ठहरे। वी आर क्लीन डिसेंट पीपल, हम साफ सुथरे महजब लोग, हम साफ सुथरे महजब लोग हैं। अब यहाँ पे क्लीन और डिसेंट के दरमियान क्या लगा है, कॉमा का इस्तेमाल किया। अब बच्चों याद रखना है कि जब हमने दो एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं तो इनके दरमियान दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो कंजंक्शन लगा लें या फिर कॉमा के साथ इसको सेपरेट किया जा सकता है। जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी आर क्लीन एंड डिसेंट पीपल, और या वी आर क्लीन कॉमा और डिसेंट पीपल, हम साफ सुथरे महजब लोग हैं। डिसेंट का मतलब उम्दा भी होता है और इससे मुराद सिविलाइज्ड भी होता है। जो वेल नर्चर्ड हो, अच्छी परवरिश की हो, उसको भी हम डिसेंट कहते हैं। He looked at his children, उसने अपने बच्चों की तरफ देखा। बच्चों की तरफ देखकर वो बोलता है, उसने अपने बच्चों की तरफ देखा, उनकी तरफ देख के कहता है, all dead cities have some kind of ghost in them, तमाम वीरान शहरों, डेड से मुराद वैसे तो मुर्दा होता है, लेकिन यहां से मुराद क्या होगा, डेड से मुराद क्या होगा, जो डिस्ट्रॉयड है। तमाम वीरान शहरों में कुछ किस्म के भूत बसते हैं। गोस्ट का मतलब होता है कुछ स्पिरिट, जो क्या होगा, जैसे भूत प्रेत, स्पिरिट्स जो है अननोन, जरा अनदेखी जो मखलूक होती है, उसको हम कहते हैं गोस्ट। तो तमाम वीरान शहरों में कुछ किस्म के भूत बसते हैं। मेमोरीज आई मीन, मेरा मतलब तखयलात की सूरत, मेरा मतलब तखयलात की सूरत। क्या होगा, तमाम वीरान शहरों में कुछ किस्म के भूत बसते हैं, मेरा मतलब तखयलात की सूरत में। ये होता इस तरह से है, पहले ये समझ ले। अगर आपको कहीं पे, अगर आपको एक बड़ा सा जूता नजर आया हो, उसका जो लंबाई है वो कोई 3 फीट है, तो क्या समझेंगे अगर उस जूते की तरफ देख के आप उस शख्स को इमेजिन करेंगे जो वो जूता पहनता होगा? तो डेफिनेटली आप देख के क्या करेंगे, अपने जहन में एक इमेज बना लेंगे, इमेजिनेशन बना लेंगे, और उस इमेजिनेशन से आप क्या करेंगे, डर जाएंगे वो जूते को देख के। तो इनफैक्ट वो उसी की बात कर रहा है कि जब तुम वीरान शहरों को देखते हो, इतने ऑड किस्म के घरों को देखते हो, तो तुम्हारे जहन में एक तखयल सा बन जाता है। वो तखयल जो है ना, वो उसकी बात कर रहा है। तो तमाम वीरान शहरों में कुछ किस्म के भूत बसते हैं, मेरी मुराद तखयलात है। He stayed at the hills, उसने पहाड़ों को घूरा। स्टेड का मतलब ग्लेड या गेस्ट होता है, घूर कर देखना। उसने पहाड़ों को घूरा, उसने पहाड़ों को घूरा या घूर कर देखा। यू सी अ स्टेयरकेस, आप एक सीढ़ी को देखते हो। स्टेयरकेस मतलब सीढ़ी। एंड यू वॉन्डर, तुम हैरान होते हो। वॉन्डर का मतलब सरप्राइज, अमेज, अस्टोनिश। दैट व्हाट मार्शन लुक्ड लाइक क्लाइंबिंग इट, कि मरीखी इस पे चढ़ते हुए कैसे दिखाई देते। आप एक सीढ़ी को देखते हो और तुम हैरान होते हो। पहले यू सी अ स्टेयरकेस एक क्लॉज है, इसका तर्जमा किया। आप एक सीढ़ी को देखते हो, एंड यू वॉन्डर दूसरी क्लॉज है, आप हैरान होते हो। व्हाट द मार्शन लुक लाइक क्लाइंबिंग इट, कि मरीखी सब्जेक्ट। फिर लास्ट पे चले जाए, इस पे चढ़ते हुए कैसे दिखाई देते थे, इस पे चढ़ते हुए कैसे दिखाई देते थे। इससे मुराद क्या है कि सीढ़ियों के स्टेप्स हैं। सपोज हमारे यहाँ सीढ़ियों के स्टेप्स 1 फीट पे बनाए जाते हैं, 1 फीट हाइट होती है मैक्सिमम। अगर आप सपोज करें कि आपके सामने एक सीढ़ी नजर आती है, उसके एक स्टेप दूसरे स्टेप से 5 फुट का फास्ट यानी डिस्टेंस है, या 5 फुट ऊपर है, तो आप उसके बारे में देख के क्या तस्वर करेंगे, इस पे जो चढ़ने वाला आदमी है ना, लगता है कोई 10-15 फुट का होगा, तभी उसने 5 फुट का स्टेप बनाया हुआ है। अगर 6 फुट का आदमी जो है ना 1 फुट का स्टेप बनाता है, उस प्रोपोर्शन से देखें जरा, 5 फुट का जो है ना, वो जाहिर है 6-5 पर 30 फुट का बंदा जो है ना, वो 5 फुट का स्टेप बनाएगा। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं एक जहन में क्या बना लेते हैं, आप तखयल बना लेते हैं। तो यही वो मिसाल दे रहा है कि तुम एक सीढ़ी को देखते हो और तुम हैरान होते हो कि मरीखी इस पे चढ़ते हुए कैसे दिखाई देते। स्टेयर और लैडर में क्या फर्क होता है बच्चों? लैडर और स्टेयर में क्या फर्क? दोनों का मतलब सीढ़ी होता है उर्दू में।
सर लैडर को हम कहीं भी लगा सकते हैं, जबकि स्टेयर केस मूवेबल होता है वो लैडर है, और जो फिक्स्ड होती है वो स्टेयर है, जो सीढ़ियां हम चढ़ते हैं। यू सी द मार्शियन पेंटिंग्स, आप मरीखी तस्वीर को देखते हैं। पेंटिंग से मुराद ड्राइंग, तस्वीर, पिक्चर। आप मरीखी तस्वीर को देखते हो, यू वंडर, और तुम हैरान होते हो, व्हाट द मार्शियन वाज लाइक, कि मरीखी कैसे दिखाई क्या होगा, व्हाट द पेंटर वाज, कि मुसव्वर कैसा था। आप हैरान होते हो कि मुसव्वर कैसा था। यू मेक अ लिटिल गोस्ट इन योर माइंड, अ मेमोरी, लिटिल गोस्ट, छोटा सा भूत इन योर माइंड, अपने दिमाग में। आप मेमोरी एक तखय्युल की सूरत में, यहाँ पे मेमोरी से मुराद याददाश्त नहीं है, बल्कि तखय्युल मुराद है। तुम तखय्युल की सूरत में, अब पहले सब्जेक्ट का तर्जुमा तुम, फिर लास्ट पे चले जाए, अ मेमोरी। तुम तखय्युल की सूरत में अपने दिमाग में एक छोटा सा भूत बना लेते हो। तुम तखय्युल की सूरत में अपने दिमाग में एक छोटा सा भूत बना लेते हो। इट्स क्वाइट नेचुरल इमेजिनेशन, ये तखय्युल बिल्कुल फितरी होता है। नेचुरल में बिल्कुल फितरी। क्वाइट बताइएगा बच्चों, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? एडजेक्टिव। एडवर्ब है, नेचुरल के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। नेचुरल एडजेक्टिव है और क्वाइट क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। याद रखिएगा क्वाइट दो तरह से होता है, क्वाइट खामोश वाला होता है वो एडजेक्टिव होता है, और ये बिल्कुल वाला जो है वो एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और वैसे भी नेचुरल के साथ आ रहा है, तो नेचुरल कौन है, इट है, तो जो नाउन के ये प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करे वो एडजेक्टिव होगा नेचुरल, और जो एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करे वो एडवर्ब होगा। तो ये तखय्युल बिल्कुल फितरी बात है। He stopped, वो क्या होगा, रुक गया। You haven't been prowling up in those rayons, तुम उन खंडरात में घूमते नहीं रहे हो। prowling up का मतलब घूमना फिरना, इधर आवारागर्दी करना, roaming, wandering। तुम उन खंडरात में घूमते नहीं रहे हो। रेयंस का मतलब खंडरात, तबाही जहां पे हो जाए। हैव यू, क्या तुम घूमते रहे हो। पहले सब्जेक्ट, दो क्लॉजेस है इसमें, एक जो है ना वो टैग क्वेश्चन की क्लॉज है, तुम, फिर लास्ट पे चले जाए, दोज रेयंस, जहां पे तबाही हुई उसको रेयंस कहते हैं, खंडरात, डिस्ट्रक्शन। तुम उन खंडरात में घूमते नहीं रहे हो। हैव यू, क्या तुम घूमते रहे हो। अब जरा कुछ चीजें और हैं, जरा करिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। फियर जो है ना, ये भी पिछले था हमारे पैसेज में से। व्हाट वाज द फियर ऑफ द बिटरिंग्स, बिटरिंग फैमिली का क्या खौफ था जी। उनका फियर जो है ना थर्ड अनबिडन पार्टनर की तरफ। कमान सेंटेंस बनाइएगा। The fear of betraying was the third unbeaten partner. Was like the third, क्या होगा, was like the third unbidden या a third unbidden partner। और क्या फियर था, वो चेंज हो जाएंगे फिजिकली और मेंटली। क्या बनेगा, They might change physically and mentally. जी। they thought that, क्या होगा, या they feared that they might change या they would change। ठीक है, दोनों तरह से आप लगा सकते हैं कि they would change physically and mentally। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं, the fear of the betraying was like the third unbidden partner that, क्या होगा, they would change physically and mentally या they might, बल्कि they would change लगाने के ज्यादा चांसेस हैं, इसलिए हम उसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपने पंक्चुएशन में भी हमने देखा, ये दो एडजेक्टिव आप लगाने हो तो हम दरमियान में एंड भी लगा सकते हैं और कॉमा भी लगा सकते हैं। द सिचुएशन वाज शॉकिंग, टेरिफाइंग, क्या होना चाहिए थी इसमें, क्या मिस्टेक है। या कॉमा लगा देंगे, या कॉमा लगाएंगे या फिर क्या यूज करेंगे, एंड इस्तेमाल करेंगे। शाबाश। द डिलिजेंट नोबल पर्सन लीव्स हिस्ट्री बिहाइंड। सिमिलरली और कॉमा, दरमियान कॉमा। टैग क्वेश्चन आपने देखा होगा, टैग क्वेश्चन ये होता है कि पहली स्टेटमेंट को एम्फसाइज करने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, दूसरी जो ना वो स्टेटमेंट हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही, आप जरा देखिएगा, दो चीजें आपने देखनी है कि आपने क्या करना है कि दो चीजें ज़हन में रखनी है। पहली बात तो यह है कि अगर आपकी पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव में है तो आपका जो क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव में होगा।
और अगर आपकी पहली स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा। एक बात। दूसरी बात ये ज़हन में रखनी है कि आपका कोऑर्डिनेट करना चाहिए जो यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर है। मेरा कर्सर मूव करता नजर आ रहा है आपको? जी Yes. सर। ओके। Yes. ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर आपका क्वेश्चन टैग में होना चाहिए। अब जरा बताइएगा जी, क्या एक और दूसरी बात, तीसरी बात जो आपने देखनी है वो ये है कि आपकी दो क्लॉजेस है, इन दोनों क्लॉजेस के दरमियान क्या लगाना, कॉमा लगाना है और क्वेश्चन टैग के बाद क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब जरा देखिएगा क्या होगा। शी बिलीव्स इन ह्यूमैनिटी डजंट शी, कहां पे कॉमा लगाना है? ह्यूमैनिटी के बाद, और डजंट शी के बाद क्या लगाना है, हमने क्वेश्चन मार्क लगा देना। आई एम अफ्रेड, एमंट आई, कम ऑन, अफ्रेड के बाद I am afraid. क्वेश्चन कॉमा और mark. एमेंट के ऊपर अपोस्ट्रोफी और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा जी। अब जरा जो ना वो ये ज़हन में रखना है, इसकी आपको एक्सरसाइज भी बाद में होगी। एक्सरसाइज में जो ना वो इसको होगा ये चीजें, और ये देखिएगा, अब गौर कीजिएगा दोबारा से, ये बिलीव्स प्रेजेंट टेंस था तो क्वेश्चन टैग में डज नॉट आ गया, यानी कोऑर्डिनेट कर रहा है, जो टेंस यहाँ पे है वही टेंस यहाँ पे है। आई एम का यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब लगा हुआ है तो आई एम को ही इस्तेमाल किया है आगे भी। तो ये तीन बातें आपने याद रखनी है। पहली बात कि पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव और वाइस वर्सा, यानी ऑपोजिट। जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है वही क्वेश्चन टैग में होना चाहिए, वही टेंस का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तीसरी बात, दोनों के दरमियान कॉमा लगाना है और क्वेश्चन टैग के बाद क्वेश्चन मार्क यूज करना है। लेट्स सी जी, आगे देखिएगा। कम टू द बुक। नो पापा, डेविड लुक्ड एट हिज शूज, डेविड ने अपने जूतों पे निगाह डाली। नहीं अब्बू जान। अब जरा नीचे निगाह, नीचे जूतों पे देखने की क्या मतलब है इसका? जाहिर है वो कह रहा है कि तुम घूमते रहे, वो कहता है नहीं अब्बू जान, साथ में आंखें नीचे कर ले। इसका मतलब वो क्या करते रहे हैं, वो खंडरात में जाते रहे। तो डेविड ने अपने क्या होगा, पाँव की तरफ देखा या पाँव पे नजर डाली। नहीं अब्बू जान। सी दैट यू स्टे अवे फ्रॉम देम, देखो पहले एक क्लॉज है सी, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। यू स्टे अवे फ्रॉम देम, तुम उनसे दूर रहना। स्टे अवे का मतलब होता है दूर रहना, रिफ्रेन या अवॉइड करना। पास द जैम, इस मुश्किल सूरत हाल को गुजार। पास फिर इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। जैम से मुराद जो है, जैम एक खाने वाला होता है, जैम रुक जाना होता है, जैसे ट्रैफिक जैम हो जाती है। और उसके बाद जो ना वो जैम से मुराद क्या होगा, जैम से मुराद मुश्किल या क्राइसिस को भी कहते हैं। तो ये बहुत सारी किताबों में इसको जैम खाने वाले का तर्जमा किया है, जो कि गलत है। इसका तर्जमा एक्चुअल क्या है, मुश्किल सूरत हाल या क्या होगा, हंगामी सूरत हाल। तो देखो तुम उनसे दूर रहना, इस मुश्किल सूरत हाल को गुजारो। जस्ट द सेम सेड लिटिल डेविड, नन्हे डेविड ने कहा ऐसे ही होगा। आई बेट समथिंग हैपेंस, मैं शर्त लगाता हूँ कुछ होने वाला है, मैं शर्त लगाता हूँ कुछ होने वाला है। अब जरा बच्चों देखिएगा, जरा इस सेंटेंस पे गौर कीजिएगा। आई बेट, बेट हम कहते हैं शर्त लगाना, प्रिडिक्ट करना, किसी चीज का अंदाजा करना। समथिंग हैपन, ये स्ट्रेस देने के लिए इस्तेमाल किया है। तो ये हैपन होना है या अभी हो गया है या होता है, क्या है अभी? होना है। होना है। तो नॉर्मली सेंटेंस किस में होना चाहिए? जो काम अभी होने वाला है तो वो फ्यूचर में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये सब्जेक्टिव केस में ये वैसे ये सेंटेंस गलत है, इसमें होना चाहिए समथिंग हैपन। तो ये याद रखिएगा, सब्जेक्टिव मूड में हम दो तरह से एक इस्तेमाल करते हैं। एक तो आपको बताया था कि अगर मैं आपकी जगह होता, इफ आई वर यू, तो मैंने बताया था वो स्ट्रक्चर कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये भी सब्जेक्टिव होता है कि जिसमें अनरियल चीज को हम इमेजिन कर रहे होते हैं। और एक सब्जेक्टिव की सूरत हाल होती है जब हमने स्ट्रेस करते हैं। जरा देखिएगा वो कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ एक्सप्रेशन के बाद इस्तेमाल किया जाता है। He insisted that, अब ये दो तरीके हैं। He be present, इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद शुड लगाएंगे तो ये स्ट्रेस नहीं होगा, और अगर बी प्रेजेंट होगा तो ये स्ट्रेस होगा। यानी चाहे ही हो, शी हो या दे हो,
उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये हमें कैसे पता चलता है? ये कुछ वर्ड्स हैं, इंसिस्टेड है, इट इज एसेंशियल है, इट इज नेसेसरी है, इट इज सजेस्टेड है, और इसके बाद हम इस्तेमाल कर देते हैं दैट की एक्सप्रेशन यूज करते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और याद रखिएगा इसमें कोई एस या एस या कोई और फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे। इट इज इम्पोर्टेंट दैट एवरीबॉडी क्या होगा, रजिस्टर्स होगा या रजिस्टर होगा? Register. रजिस्टर होगा। ये सब्जेक्टिव वर्ब्स कहलाते हैं, ये सब्जेक्टिव मूड कहलाता है, जिसमें हम किसी चीज पे स्ट्रेस करते हैं, जिस तरह से हमने उस पे किया था कि जो अनरियल चीज को हमने एक्सप्रेस करना है तब भी सब्जेक्टिव लगाते हैं, उसका स्ट्रक्चर और होगा, और इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आई बेट समथिंग क्या होगा, हैपन होगा, हैपन्स नहीं होगा, क्योंकि इसमें एस का इस्तेमाल हमने नहीं करना होगा। क्लियर हो गया जी? जी उसके बाद जरा देखिएगा, हमने आगे देखिएगा, समथिंग हैपेंड दैट आफ्टरनून, उस स्पहर को कुछ वाकया हुआ, या वाकया ही उस स्पहर को कुछ हुआ। लारा स्टम्बल्ड थ्रू द सेटलमेंट क्राइम, लारा स्टम्बल्ड का मतलब लड़खड़ाना, एगर करना, लड़खड़ाना, थ्रू द सेटलमेंट आबादी में से, बस्ती में से, सेटलमेंट का मतलब कॉलोनी या रेजिडेंस, क्राइम चिल्लाते हो। जी कौन तर्जमा करेगा जी इसका? शाबाश जी। अब पहले किसका तर्जमा करना? सब्जेक्ट का। क्या होगा? लारा। अब लास्ट पे चले जाएंगे, क्राइंग चिल्लाते हुए, फिर वापस आएंगे थ्रू द सेटलमेंट, बस्ती में से लड़खड़ाती हुई। क्या होगा? लारा चिल्लाते हुए बस्ती में से लड़खड़ाती आई। She dashed blindly onto the porch. पोर्च कहते हैं ड्योढ़ी को, जो घर की दहलीज होती है। ब्लाइंडली अंधाधुंध, डैश का मतलब तेजी से भागना। तो वो ड्योढ़ी में से अंधाधुंध भागी, वो ड्योढ़ी में से अंधाधुंध भागी, वो ड्योढ़ी में से अंधाधुंध भागी। मदर फादर द वॉर द अर्थ शी सोब, उसने सिसकियां लेकर कहा। सोब का मतलब सिसकियां लेना, जैसे छोटे बच्चे को मार पड़ी हो तो वो साथ साथ रोता भी है और साथ साथ वो, जिसको पंजाबी में कहते हैं होके भरना, तो दैट इज कॉल्ड सोबे। तो वो सिसकियां, उसने सिसकियां लेते हुए कहा, अम्मी, अबू, वॉर, दर्द, जंग, जमीन, यानी उसके अल्फाज मुंह से नहीं निकल रहे। तो सिमिलरली राइटर ने भी उसको उसी तरह से प्रोजेक्ट किया है। तो उसने सिसकियां लेकर कहा, अम्मी अबू, जमीन पर जंग लग गई है। रेडियो फ्लैश जस्ट केम, अभी अभी रेडियो की खबर आई है। फ्लैश से मुराद न्यूज, अभी अभी रेडियो पर खबर आई है, अभी अभी रेडियो पर खबर आई है। रेडियो फ्लैश। ये सेंटेंस में गलती बताइएगा जी कौन सी? हैज कम होना चाहिए, क्योंकि जस्ट जो है वो परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करता है। एटम बॉम्ब हिट न्यूयॉर्क, एटम बॉम्ब ने न्यूयॉर्क को तबाह कर दिया। ऑल स्पेस रॉकेट्स हैव ब्लोन अप, तमाम खलाई जहाज धमाके में उड़ गए हैं। क्या होगा? ब्लोन अप का मतलब होता है एक्सप्लोड कर देना, धमाके में उड़ जाना। तमाम खलाई जहाज धमाके में तबाह हो गए हैं। नो मोर रॉकेट्स टू मार्स एवर, अब मरीख पे कभी भी खलाई जहाज नहीं आएंगे, मरीख पे कोई भी या मजीद खलाई जहाज नहीं आएंगे। नो मोर रॉकेट्स टू मार्स एवर। ओ हैरी, द मदर हेल्ड ऑन टू हर हस्बैंड एंड डॉटर, माँ ने हेल्ड ऑन टू गले लगा लिया, हर हस्बैंड एंड डॉटर अपने खामद और बेटी, माँ ने अपने खामद और बेटी को गले लगा लिया। आर यू श्योर लारा? आस्क फादर क्वाइटली, क्वाइटली से मुराद खामोशी से भी होता है, और क्वाइटली से मुराद नरमी से, क्या होगा? आहिस्तगी से। बाप ने आहिस्तगी से पूछा, लारा क्या तुम्हें यकीन है? लारा लारा रो पड़ी। वी आर स्टैंडर्ड ऑन द मार्च फॉर एवर एंड एवर, तो रोते हुए वो कहती है, वी आर स्टैंडर्ड ऑन द मार्च फॉर एवर। स्टैंडर्ड का मतलब फंस जाना, अकेले रह जाना, आइसोलेट हो जाना, तनहा रह जाना, डिजर्टेड, अबैंडन हो जाना। तो हम मरीख पे हमेशा हमेशा के लिए फंस चुके हैं, हम मरीख पे हमेशा हमेशा के लिए फंस चुके हैं। For a long time there was only sound of wind in the late afternoon. For a long time, शुरू में फ्रेज आगे, शुरू में तर्जमा कर, काफी अरसे तक या लंबे अरसे तक, there was only sound of wind, महज तेज हवा की या आंधी की आवाज आती थी,
इन लेट आफ्टरनून दोपहर देर तक। तो पहले आपने शुरू में फ्रेज में तर्जमा करेंगे काफी अरसे तक। अब देर आ गया तो देर का तर्जमा हम नहीं करते, तो फिर लास्ट पे चले जाएंगे। काफी अरसे तक दोपहर देर तक तेज हवा की आवाज आती रही। काफी लंबे अरसे तक दोपहर देर तक महज तेज हवा की आवाज आती रही। इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक बताएगा जी एनीवन? वाज की जगह हैड। अब हैड बिन आएगा, क्यों? क्योंकि फॉर लॉन्ग टाइम है, परफेक्ट टेंस है। तो जब परफेक्ट टेंस होगा तो वहां पे हमने क्या यूज करना है? वहां पे जब सिंस फॉर आ जाए और टाइम आ जाए तो परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ऐसी सूरत में हम क्या यूज करना है? परफेक्ट टेंस इस्तेमाल। उसके बाद देखिए, अलोन थॉट बिटरिंग, बिटरिंग ने सोचा कि वो अकेला है। बिटरिंग ने सोचा कि वो अकेला है। ओनली 1000 ऑफ अस हियर, हम महज 1000 लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम महज 1000 लोग यहाँ पे मौजूद हैं। नो वे बैक, वापसी का कोई रास्ता नहीं। नो वे, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। स्वेट पोर्ड आउट, पसीना निकल पड़ा। पोर्ड आउट का मतलब ऊज आउट करना, फ्लो करना, डिकेंट करना, निकल आना। फ्रॉम हिज फेस, हिज हैंड्स एंड हिज बॉडी। पसीना पहले सब्जेक्ट पे लास्ट पे चले गए। उसके चेहरे, उसके हाथों और जिस्म से फूट पड़ा या निकल आया। पसीना उसके चेहरों, उसके हाथों और जिस्म से निकल पड़ा। क्योंकि अब यहाँ पे सेमीकोलन इस्तेमाल किया है। सेमीकोलन क्या इंडिकेट करता है? कि वो सेमीकोलन इंडिकेट करता है कि बिकॉज यहाँ पे कोई कंजक्शन है, कंजक्शन की जगह पे हम सेमीकोलन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन होना चाहिए। पसीना उसके चेहरे, उसके हाथों और जिस्म से फूट पड़ा क्योंकि ब्रैकेट में, इनफैक्ट ब्रैकेट में लिखेंगे, ही वाज ड्रेंच्ड इन द हॉटनेस ऑफ हिज फियर। ड्रेंच का मतलब भीग जाना है। इन द हॉटनेस ऑफ हिज फियर, अपने खौफ की गर्मी, क्योंकि वो अपने खौफ की गर्मी में भीगा हुआ था। क्योंकि वो आपकी अपने खौफ की गर्मी में भीगा हुआ था। ही वांटेड टू स्ट्राइक लारा, वो लारा को पीटना चाहता था। स्ट्राइक का मतलब हिट करना या बीट करना। वो लारा को पीटना चाहता था। नो यू आर क्राइंग, नहीं तुम झूठ बोल रही हो। वो लारा को पीटना चाहता था, बोला नहीं तुम झूठ बोल रही हो। द रॉकेट विल कम बैक, खलाई जहाज वापस आ जाएंगे, खलाई जहाज वापस आ जाएंगे। इंस्टेड ही स्ट्रोक लारा's head against him, इसकी बजाय उसने अपने जिस्म के साथ, अगेंस्ट हिम, यहाँ पे अगेंस्ट हिज लगाता तो इसका मतलब उसका सर होना। अब अगेंस्ट हिम है तो इसका मतलब अपने जिस्म के साथ, अपने साथ। लारा सेड, लारा का सर टकराया, हल्के से टकराया। स्ट्रोक का मतलब होता है धीरे धीरे मारने को कहते हैं। जैसे हम किसी के सर पे जो ना वो हल्के हल्के से हाथ फेरे तो इसको हम स्ट्रोकिंग कहते हैं। इसकी बजाय उसने क्या होगा, अपने जिस्म के साथ लारा का सर टकराया और कहा द रॉकेट विल गेट थ्रू समडे, किसी न किसी दिन खलाई जहाज आ जाएगा। अब जरा देखिएगा जी, जो भी हमने पढ़ा उसको सामने रखते हुए जरा कुछ एक्सप्रेशन है, जरा वो आपने ठीक करना है। कम ऑन जी, सही कीजिएगा। ही डैश्ड इनटू द पोर्ट्स, क्या होगा? कौन बच्चों? बच्चों आवाज आ रही है सभी को? जी आपने करेक्ट करना जी सेंटेंस। शाबाश। शी डैश्ड इनटू द पोर्ट्स, क्या होगा? क्या होगा? ऑन टू द पोर्ट्स होगा जी। उसके अलावा नेक्स्ट वाला देखिएगा, शी स्टम्बल्ड बाय द सेटलमेंट, थ्रू द सेटलमेंट। टू द सेटलमेंट होगा, बीच में से गुजर के आने। थ्रू और बाय का मतलब क्या होता है, फर्क क्या होता है? बाय पास से जाना होता है, थ्रू बीच में से गुजरना होता है जी। वी आर क्लीन डिसेंसी पीपल, डिसेंट पीपल। अगर आपका क्लीन एडजेक्टिव है तो डिसेंट भी क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव होना चाहिए। I can bet something happens,
happen होगा Something happened. जी. Thing Lara happened. dash blindly cried loudly. Lara dash Lara dash blindly blindly cried cried. loudly. Crying loudly क्योंकि cry करते हुए है जी. She held in her husband and daughter. On to her. Held on He to her had husband. On her ये तमाम husband. जो prepositions हैं ये एंटी टेस्ट में आते हैं. इस तरह से बुक में से कोई एग्जांपल जो है वो दे सकते हैं, बल्कि आते हैं हर दफा. जी. I can assist you be a conscious person. To be a To be a conscious person. to be a I believe in one God, haven't I? Doesn't I? Doesn't I? Doesn't Don't I? I? Don't I? Don't I? जी. I saw many cultures in my life, don't I? Didn't I? Didn't I होगा past tense है. Didn't I? She doesn't live here, doesn't she? didn't she Did. पहला She lives here, doesn't she? नहीं, does she होगा क्योंकि पहला नेगेटिव है तो स्टेटमेंट क्वेश्चन टैग की स्टेटमेंट पॉजिटिव हो जाएगी. Does she होगा. जी. A ready flash just came. Just come. had just came. Has just come हो जाएगा. Just come. जी. The speaker addressed people kindly and soft. Softly. Softly हो गया. For a long time there was no sound of wind. There had been no sound of wind. There had been no sound. Yesterday the bridge of Bain There had was. been all. Yesterday the bridge of the Bain was blown out in air strike. Blown out in it. Blown up हो जाएगा. Blown up का मतलब जी. लारा ने कौन सी खबर लाई? लारा bring the news. Got the news होगा क्योंकि पास्ट में हमने सेकंड फॉर्म लगाना है. इसने अटैक किया जी. बस. Atom bombs. Attacked with Attacked nuclear with- weapons. Come on. कौन अटैक हुआ है with nuclear weapons? न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क had been New York. attacked. न्यूयॉर्क was attacked या had been attacked? Had been attacked. Had been attacked. ठीक है. और उसके बाद है और क्या है? Blown up all the rockets. कौन? It blown up all the. It had blown जो कि blown हो चुके हैं. जो खबर दी है उससे पहले दोनों काम हो चुके हैं, अटैक का भी और blown up का भी. It had blown up the rockets. तमाम रॉकेट्स को क्या कर दिया उसने? तबाह कर दिया है. ये हमने अभी पढ़ा परफेक्ट टेंस है. She is या has been in class for 2 hours होगा. Has been होगा. Held नहीं होगा, had held होगा. I remembered या have remembered. Have remembered. Have remembered होगा. She is या has been reading books since 10 o'clock. Has been reading. Had been Has been reading. reading. ठीक हो गया जी. जी बच्चों आज के लिए इतना ही था. If you have any question you can ask.